प्यारे बच्चों, आज हम लोग पुनः घटना चक्र 2025 के अंतर्गत बीपीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए और उसमें जो इतिहास के कुछ चुनिंदे टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, तो उस टॉपिक को हम लोग पढ़ने चले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा शैव तथा भागवत धर्म। टॉपिक का नाम क्या है? शैव तथा भागवत धर्म। शैव तथा भागवत धर्म से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों की चर्चा आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चाहते हैं कि व्हाट्सएप से जुड़ जाएं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक है, लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक रही है ना? भागवत संप्रदाय के विकास में कौन सा संप्रदाय है? भागवत संप्रदाय। भागवत संप्रदाय। और भागवत संप्रदाय को विकास करने में है ना किसका अधिक योगदान रहा है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो गुप्त वंश का अधिक योगदान रहा है ना। यानी कि गुप्त वंश जो थे वह भागवत धर्म को ऊपर उठाने का अधिक प्रयास किए हैं। ठीक है, चलो इसको भी याद रखना आसान है। कैसे? भागवत है ना, भागवत तो गुप्त, भागवत तो गुप्त। दो चार बार इसको बोलो, भागवत तो गुप्त, भागवत तो गुप्त, भागवत गुप्त, भागवत तो गुप्त। ठीक है, यानी कि जैसे कहेगा कि भागवत को आगे किसने भगाया, तो गुप्त वंश ने, गुप्त वंश ने भगाया, है कि नहीं? नहीं तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब भागवत कथा कहीं पर होगा तो हम लोग गुप्त रूप से चुरा करके भाग जाएंगे देखने के लिए, है कि नहीं? तो इसलिए याद रखेंगे कि भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे अधिक योगदान किसने दिया? तो गुप्त वंश ने दिया। भागवत अथवा वैष्णव धर्म। अब देखो, भागवत धर्म को ही वैष्णव धर्म भी कहा जाता है। याद रखना आसान है। भागवत कथा करने वाले व्यक्ति या भागवत में देखने वाले व्यक्ति नहीं, सब वैष्णव सब ही रहेंगे। कोई मछली मीट खा के नहीं जाएगा, वैष्णव वाला पूरा तरीका अपना करके जाएगा। तो इसलिए इससे याद रख सकते हैं कि भागवत धर्म को हम लोग वैष्णव धर्म भी कहते हैं। और इसको जो टॉप बिंदु पर पहुंचाया, यानी कि चरमोत्कर्ष पर जो पहुंचाने का काम किया है, वो गुप्त शासकों ने किया है ना। किसने किया है? गुप्त शासकों, गुप्त शासकों ने किया है। गुप्त नरेश वैष्णव मता अनुयायी थे। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि गुप्त वंश के जो भी राजा थे वो सब वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, यानी कि वैष्णव माता अनुयायी थे। बात क्लियर हुआ? गुप्त नरेश जो भी थे, गुप्त वंश के जो भी राजा हुए, वो सब राजा वैष्णव माता अनुयायी थे, यानी कि वैष्णव मत के अनुयायी थे। और उन्होंने इस वैष्णव धर्म को ही अपना राजधर्म भी समझ लिया, वैष्णव धर्म को ही अपना राजधर्म भी बना लिया। और अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। और अधिक से अधिक शासक में यह भी देखा गया कि वह कौन सी उपाधि धारण कर रहे थे? परम भागवत, है ना। सबसे पहला पॉइंट तो हम लोग यहाँ पर देखे थे, भागवत धर्म को ही हम लोग वैष्णव धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? वैष्णव धर्म कहते हैं। वैष्णव धर्म कहते हैं। भागवत धर्म को, भागवत धर्म को ही वैष्णव धर्म कहते हैं। ठीक है, भागवत धर्म को ही हम लोग वैष्णव धर्म भी कहते हैं। ये बात क्लियर हो गया। दूसरा बात हम लोग क्या देखें कि भागवत संप्रदाय को ऊपर भगाने वाला कौन राजा था? तो गुप्त वंश के राजा थे। हाँ, आंसर में वो था। अब यहाँ पर उसको और क्लियर किया है कि गुप्त वंश के जितने भी राजा हुए वो सब वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, यानी कि भागवत धर्म को मानने वाले थे। और उसी वैष्णव धर्म या भागवत धर्म को अपना राजधर्म भी बना लिए थे। उसको राजधर्म समझा, वैष्णव धर्म को या भागवत धर्म को राजधर्म समझा। इसके साथ में एक और बात यह देखा गया कि गुप्त वंश के जितने भी राजा हुए वो सब राजा एक एक उपाधि लेते हुए दिखे गए। उपाधि कौन सा? परम भागवत। कौन सा उपाधि? परम भागवत। परम भागवत की उपाधि से सुशोभित करने का प्रयास किए थे अधिक से अधिक गुप्त वंश के शासक। इसके बाद है कि विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। बात समझ में आया कि गुप्त वंश का जो राज चिन्ह था, जैसे ना भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय फूल, भारत का राष्ट्रीय मिठाई, ठीक उसी तरह से गुप्त वंश जो था अपना राजधर्म कौन सा माना? वैष्णव धर्म को, या उसे कह सकते हैं हम लोग भागवत धर्म को, है ना। और अपने आप को उपाधि जो लेता था वो कौन सा उपाधि लेता था? परम भागवत की उपाधि लेते थे। ठीक है, तो याद रखना कि गुप्त वंश के जो अधिकतर शासक में यह देखा गया कि वो उपाधि जो धारण करते थे वो परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। साथ में एक लास्ट पॉइंट जो यह भी है कि विष्णु का वाहन गरुड़, भगवान विष्णु का वाहन है कि नहीं, वो गरुड़ है। तो उस गरुड़ को
गुप्त वंश के राजा ने अपना राज्य चिन्ह घोषित कर दिया, है ना। गुप्त वंश के जो राजा थे वो वैष्णव धर्म या भागवत धर्म से इतने ज्यादा लगाव रखते थे, इतने जुड़े हुए थे कि भागवत धर्म को अपना राजधर्म समझ लिया और विष्णु भगवान का जो वाहन है गरुड़ उसको अपना राज चिन्ह बना लिया। इतना ही नहीं, वह जो है भागवत धर्म से इतना जुड़े हुए थे कि वह अपने आप को उपाधि जो लेता था वह उपाधि में भी भागवत वर्ड को जोड़ दिया, परम भागवत। कौन सा उपाधि लेता था? परम भागवत। परम भागवत की उपाधि लेता था गुप्त वंश के शासक। परम भागवत की उपाधि लेते थे गुप्त वंश के शासक। ठीक है, अब प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न का जवाब फटाफट से देना है। सबसे पहले तो बता दो कि भागवत धर्म को ही हम लोग कौन सा धर्म कहते हैं? वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म कहते हैं। दूसरा है कि वैष्णव धर्म को या भागवत धर्म को ऊपर उठाने वाले जो वंश रहे हैं, कौन से वंश रहे हैं? गुप्त वंश। गुप्त वंश। ठीक है, चलो, तो गुप्त वंश के जो शासक हुए वो किस धर्म के अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने अपना राजधर्म भी वैष्णव धर्म को ही मान लिया, यानी कि गुप्त वंश का राजधर्म कौन सा था? वैष्णव धर्म, या उसे ही कहीं कहीं पर भागवत धर्म भी रह सकता है, लिख सकता है। ठीक है, चलो अब ये बताओ कि गुप्त वंश के अधिकतर राजा कौन सी उपाधि से सुशोभित होते थे? परम भागवत। परम भागवत की उपाधि से सुशोभित होते थे। दूसरा है जो राज चिन्ह था वो कौन सा था? गरुड़। गरुड़ था, है ना। गुप्त वंश का जो राज चिन्ह था वो क्या था? गरुड़ था। गरुड़ था, और वही गरुड़ जो कि भगवान विष्णु का वाहन है। बात क्लियर हुआ? तो इस प्रश्न से इतने बातों को सीखे। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों। बोलो। नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों। ठीक है, नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाने का काम किया? तो याद रखना है कि उत्तर भारत में, यानी कि नॉर्थ इंडिया में नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को अधिक लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। यानी कि उत्तर भारत में, है ना, भक्ति धर्म को अधिक प्रचार प्रसार किया, जिसमें कि किनका किनका विशेष योगदान है? तो नाथ पंथियों का, सिद्धों का और योगियों का। किनका किनका? नाथ पंथियों का, सिद्धों का और योगियों का। इन तीनों का योगदान रहा है कि भक्ति धर्म को यह उत्तर भारत में अधिक से अधिक चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का काम किया, लोकप्रिय बनाने का काम किया। सबसे पहले जानेंगे हम लोग नाथ पंथियों के बारे में। नाथ पंथियों का मतलब हुआ जो व्यक्ति नाथ संप्रदाय के अनुयायी हो, जो नाथ संप्रदाय के नियम कायदा को फॉलो करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ता हो, उसको हम लोग कहेंगे नाथ पंथियों। जैसे जो जैन संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, जैन धर्म के नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ रहा है, उसको हम लोग जैनियों कहते हैं, है ना। ठीक उसी तरह से नाथ संप्रदाय है, और नाथ संप्रदाय को ही हम लोग नाथ पंथ भी कहते हैं, है ना, जिसके संस्थापक जो है गोरखनाथ है, और गोरखनाथ के नाम में लगा है नाथ, उसी नाम से जोड़ करके अपना संप्रदाय बना लिया, नाथ संप्रदाय या नाथ पंथ। तो नाथ संप्रदाय को मानने वाले जो व्यक्ति है उसको नाथ पंथियों कहा जाता है। ठीक है, तो नाथ पंथियों और सिद्धों, सिद्धों का मतलब क्या हुआ? जो व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर लिया है। जो व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर लिया है मतलब क्या हुआ? वो अपने मुंह से जो बोल देगा वो हो जाएगा, वह जिसको जो आशीर्वाद दे देगा वो हो जाएगा, इसको कहते हैं सिद्धि प्राप्त करना। ठीक है, तो जो सिद्धि प्राप्त कर लिया, सिद्धि प्राप्त करने वाले बहुत व्यक्ति हैं दुनिया में, तो वो व्यक्ति, और इसके साथ साथ में योगियों, योगी का मतलब जो व्यक्ति योग के माध्यम से अपने आप की साक्षात्कार कर ले, अपने आप को पहचान ले, उन्हें अध्यात्म का ज्ञान हो जाए, उसे हम लोग योगी कहते हैं। बात समझ में आती है? सिद्धि और योगी दोनों बराबर है। सिद्धि कहे चाहे योगी कहे, दोनों का अगर परिभाषिक रूप से बात करें तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक पूर्णता को प्राप्त कर लिया है, जो व्यक्ति आध्यात्मिक पूर्णता को प्राप्त कर लिया है, उसे हम लोग सिद्धि या योगी कहेंगे। सिद्धि जो होते हैं उनके बारे में उदाहरण स्वरूप बता ही दिए हम कि वो जो व्यक्ति सिद्ध हो गए वो सिद्धि में गिनती हो जाएंगे, और योगी जो अपने योग के माध्यम से अपने आप का साक्षात्कार कर ले उसको योगी कहेंगे हम। ठीक है, तो वही बात है कि नाथ पंथियों यानी कि नाथ संप्रदाय के लोग और सिद्ध लोग जो थे वो लोग और योगी लोग जो थे, ये तीनों मिलकर के भक्ति क्षेत्र को, भक्ति धर्म को, है ना, लोकप्रिय बनाने का काम किया है। लेकिन किस क्षेत्र में किया है? आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर भारत में।
अब देखिए, किसी भी चीज़ को लोकप्रिय बनाने के लिए पहले हम लोग फील्ड में उतरेंगे, तब तो आगे बढ़ेंगे। तो वही यहाँ पर हम याद रखेंगे कि नाथपंथी, सिद्धि और योगी, ये सब जो है ना पहले फील्ड में उतरा होगा। इसके बाद जाकर के बहुत सारा आंदोलन किया होगा, प्रचार प्रसार किया होगा, तब जाकर के भक्ति मार्ग, भक्ति धर्म जो है वह लोकप्रिय हुआ। कहाँ हुआ? उत्तर भारत में। ट्रिक्स क्या बताए? ये तीनों मिलकर के फील्ड में उतरा होगा, पहले लोगों को मोटिवेट किया होगा, तब जाकर के जो है सो लोकप्रिय बन गया। क्या चीज? तो भक्ति धर्म। क्या चीज? भक्ति धर्म। तो भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाने वाला कौन कौन थे? तो नाथपंथ थे, है ना, नाथपंथियों थे, सिद्धों थे और योगियों थे। ये तीनों मिलकर के जो है ना भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाने का काम किया। कहाँ पर? उत्तर भारत में। इसका ट्रिक्स फिर से समझ लो कि ये तीनों मिलकर के पहले फील्ड में उतरा होगा। जैसे अभी बागेश्वर धाम है, देवकीनंदन ठाकुर है ना, अनिरुद्धाचार्य है। तो ये सब क्या है? सब एक तरह से योगियों, सिद्धों, नामपंथियों में आते हैं और ये सब पहले लोगों को, सनातनियों को मोटिवेट कर रहे हैं, तब जाकर के हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करने की बात कर रहे हैं। तो पहले फील्ड में उतरा ना, तब जाकर के लोकप्रिय हुआ ना, आज चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वही बात है, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को, है ना, किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो उत्तर भारत में। बात क्लियर हुआ? तो आगे चले। ठीक है, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत के क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। ये बात तो हम लोग ऊपर ही पढ़ लिए हैं, तो नीचे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने अर्थात नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लिया और उस सहारा से रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों, अन्य बनावटी पहलुओं और तत्कालीन समाज व्यवस्था की आलोचना किया। मतलब ये हुआ, अभी हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा हुई तो लोगों के मुंह से ये निकलने लगा, है ना, कि जाति पाति भेदभाव को खत्म कीजिए और एक ही चीज सोचिए कि हम सनातनी हैं, हम लोग एक ही जाति हैं और हम लोग सनातनी हैं। मतलब जाति पाति भेदभाव को यहाँ पर समाप्त करने की बात कह रहा है। तो ठीक उसी तरह से और भी बहुत सारा समाज में कुव्यवस्था है ना, और वही कुव्यवस्था के कारण से हिंदू पक्ष, सनातनी पक्ष मजबूत नहीं होकर के और कमजोर बनता जा रहा है, दुर्बल बनता जा रहा है ना। तो वही बात किया है ये नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने। क्या किया? सबसे पहले समाज की जो कुरीति थी, समाज का जो कुव्यवस्था था, समाज में जो रूढ़िवादिता था, है ना, इस सब को आलोचना किया और आलोचना करके इस सब को दूर करने का पहले प्रयास किया। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इन्होंने तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों को, अन्य बनावटी पहलुओं का और तत्कालीन जो समाज की व्यवस्था है इसकी आलोचना की और उसे त्यागने का प्रयास किया। इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया है। इन्होंने कहा कि संसार का जो मोह माया है इसको छोड़ दीजिए, है ना, और तब जाकर के जो है सो अपने आप पर चिंतन मनन कीजिए। इनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। मतलब ये तीनों कहे, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों कहे कि ये जो निराकार परम सत्य है, जिसको आप देख नहीं रहे हैं लेकिन वो सत्य है, उस पर यदि आप चिंतन मनन करते हैं तो आपको मोक्ष की अनुभूति आराम से हो जाएगा। तो किस पर चिंतन करने की बात कर रहे हैं? जो सत्य है उस पर। निराकार है उससे कोई मतलब, निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं, जो हम देखते नहीं है ना। तो कह रहा कि निराकार है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर सत्य है तो उस पर आप चिंतन मनन कीजिए और वही आपको मोक्ष दिलाएगा। कौन कहते हैं? नाथपंथियों, सिद्धियों और योगियों। ठीक है, ये कह रहे हैं। इसके बाद फिर लिखा है कि इसके लिए इन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। तो लोग किस तरह से मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, उसके लिए ये तर्क दिए हैं कि आप योगासन कीजिए, प्राणायाम कीजिए और चिंतन मनन कीजिए। अगर ये 3 स्टेप का आप सहारा लेते हैं तो आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ये बात बताया था नाथपंथियों, सिद्धियों और योगियों। ठीक है, इसी के साथ ये जो अध्याय था शैव और भागवत धर्म, यह यहाँ पर समापन होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।